स्वागत आप सभी दर्शकों का जीवनसार न्यूज़ पे। तो आज हम आपके बीच में एक बहुत ही दुखद और संवेदना भरी खबर के लेकर आपके बीच में हाजिर हुए हैं, जहां पर जो है एक आपसी रंजिश कह लीजिए कि चलते जो है एक परिवार के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की जो है मौत हो जाती है और दूसरा जो व्यक्ति है वो मौत और ज़िंदगी के बीच में अपनी लड़ाई को लड़ रहा है। हालांकि ये पूरा मामला क्या है, इस विषय को लेकर भी आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा पहले आपको बता दूं, आज हम मौजूद हैं यहाँ पे डॉक्टर राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल हमीरपुर में। पहले तो ये बात जो थी, ये बात लगभग 27-28 तारीख से पहले की है, जहाँ पर जो है कुछ एक लोगों द्वारा जो है किसी को व्यक्ति को घर के सामने जाकर गालियाँ निकालना या फिर उनको उकसाना, मारपीट को लेकर उकसाना। उसके बाद जो है वो परिवार जो है वो पुलिस स्टेशन में जाता है। तो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहाँ पर जो कंप्लेंट दी जाती है, उस कंप्लेंट को देने के बाद 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन जो है उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करता। आखिर क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन को अगर इस तरह की घटनाएं अगर सामने होती रहेंगी तो जो हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं वो कानून व्यवस्था है कहाँ पे? कानून के ऊपर लोगों का तभी भरोसा उठता है जब कि इस तरह की घटनाएं सामने होती हैं। लोगों को उम्मीद होती है, अपेक्षा होती है कि हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहां पर अपनी कंप्लेंट देंगे तो उसके ऊपर जो है उचित कार्रवाई होगी। लेकिन वो कार्रवाई कहां तक पहुंचती है ये तो आप भी भलीभांति परिचित हैं। पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली से हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सवाल इसलिए उठाना पड़ रहा है, हमारी भी मजबूरी है। क्योंकि जहाँ पर किसी व्यक्ति के घर की किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वो ना तो हम पूरी कर सकते हैं ना पुलिस प्रशासन पूरी कर सकता है। जिस परिवार की क्षति होती है वो तो वही उस संवेदना को समझ सकता है कि उस परिवार से उसने क्या खोया है। उस व्यक्ति को हम वापस नहीं ला सकते, ना ही पुलिस प्रशासन ला सकता, ना ही कोई भी लोग ला सकते। लेकिन एटलीस्ट जब पुलिस प्रशासन के पास कोई व्यक्ति कंप्लेंट लेके जाता है तो उस कंप्लेंट के ऊपर पुलिस को जो है फौरी एक्शन लेना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये घटना सुबह 10:30 या तकरीबन सुबह की बताई जा रही है, लेकिन पूरा मामला क्या, पूरा मामले पे मैं आपके बीच में लेके आता हूँ। हमारे बीच में मौजूद है संदीप जी, उनसे इस विषय के बारे में पूरी बात करते हैं। सर, पहले तो इस दुखद भरी घटना के को लेकर हमारी आपसे प्रति संवेदना, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन को लेकर? पुलिस ने 27 तारीख को इन दो व्यक्तियों ने, अजय और विजय ने जी रात को 11 बजे हमारे वहाँ अश्लील गालियाँ दी जी। हम सुबह गए, 10 जन औरतें लेके गए पुलिस थाना। SHO साहब ने वहाँ पे हमें बिठाया, बोलते जी इनका हमें मोबाइल नंबर दो। हमने इनका मोबाइल नंबर कहाँ से देना था, जैसे जैसे अरेंज करा इन्होंने एक बंदे को बुलाया तीसरे चौथे दिन, मतलब 3 तारीख को है, और दूसरे बंदे को जो मेन विक्टिम था उसको बुलाया ही नहीं गया है। और बाद में इन्होंने जी उसको भी शाम को भेज दिया घर। अब उसके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने। अगर ये सख्ती से, हमें प्रशासन से और कुछ नहीं है, जो वारदात होना था वो तो हो गया, लेकिन जो अगर सख्ती से के साथ अगर वो उसी टाइम इनको थोड़ा करते तो ये वारदात ना होती, ये घटना ना होती। आज पिता एक्सपायर कर गए हैं, वाइफ ज़िंदगी और मौत के साथ लड़ रही है। इन्होंने वहाँ पे हमला किया पीछे से, अब ये तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनके पहले भी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं सर, बताओ? सेम एक आम आदमी क्या कर सकता है? उसकी उम्मीद होती है पुलिस के साथ, लड़ाई होती है, कहीं पे कोई छोटी मोटी बात होती है, पंचायत के पास जाता है, पुलिस के पास जाता है, लेकिन आम आदमी की उम्मीद वहीं खत्म हो जाती है जब पुलिस में जाने के बावजूद भी ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। जी संजीव जी, कहिए आप अपनी बात। रात को 11 बजे जब इन्होंने अश्लील गालियाँ निकाली, हमने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया, वहाँ से बहन आई 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद। हमने बोला जी इनको ढूंढो, बोलते जी हम गए, थोड़ा सा चक्कर लगाया इन्होंने, बाकी आ गए, बोलते जी अब सुबह देखेंगे इनका। फिर 4 दिन के बाद अब इलेक्शन ड्यूटी है इनकी, अब ये है वो है। अब इलेक्शन ड्यूटी हमारा, हमने तो परिवार का एक सदस्य खो दिया, इलेक्शन ड्यूटी तो होगी आपकी। अगर थोड़ा सा सख्ती से हमारा सीरीज लेते मैटर तो ये वारदात नहीं होती सर, बिल्कुल नहीं होती वारदात, सच में नहीं होती। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, पुलिस प्रशासन की बिल्कुल 100% 101% सर। अगर हम पुलिस के पास नहीं गए होते ना और फिर वारदात हुई तो हम गलत थे। अब आम आदमी कहाँ जाएगा सर, हम गुंडे थोड़ी हैं, हमने थोड़ी उनको सुधार करना, हमने पूरे समाज का ठेका थोड़ी ले रखा है। हम तो कंप्लेन करेंगे कि अश्लील गालियाँ निकाली ना, 11 बजे 10 औरतें ले गई हम SHO के पास कि देखो जी इनकी आप कंप्लेन सुनो, है ना। तो वहाँ भी वो गुंडे ऐसे धमकाते रहे पुलिस वालों को भी। अच्छा, तो इस तरीका थोड़ी हुआ ना कोई, ये 100% फेलियर है सारे, 100% 101%। इसमें और किसी का दोष है ही नहीं।
जब इनके पास अगर कंप्लेन तीन एप्लीकेशन दिए इससे पहले कि ये बुजुर्ग रहते हैं, इनको ये शराब पी के भंग पी के ये तंग करता है बंदा जी, है ना। तो इन्होंने तब भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। जाते हैं आते हैं जी, बस भी हो गया जी, अभी मिला नहीं है, अभी है नहीं है, क्या ढूंढना तो आपने है। अब ये सच्चो फोन कर रहे हैं जी, कहाँ किस तरफ गए होंगे यार, मैंने थोड़ी देखना कि किस तरफ गए होंगे। किसने बोला आपको? सच्चो ने बोला? कब बोली ये बात है? सुबह कॉल करी, किस तरफ भागे होंगे वो। अब मैंने देखना किस तरफ अंदर स्टेटमेंट लेते हैं, वो डंडा वही है कि साथ ले गए होंगे यार। वो मैंने डंडा देखना कि अपना जो व्यक्ति है उसको देखना मैंने। ये बताओ ना क्या लॉजिक है इनके, क्या पुलिस वाले हैं। हमें बोलते हैं इनका ना फ़ोन नंबर दो। हमने कहाँ से देना गुंडों का फ़ोन नंबर यार, इनके पास फ़ोन नंबर होते हैं, फ़ोन होते हैं इनके पास। अजीब ही पुलिस स्टेशन है ये, हम पकड़ के नहीं ले आए आपके पास, आप वहीं बैठा रहा करो। जब वारदात होगी अब सच्चो घूम रहा है, अब एक्टिव है, अब सारा शाप एक्टिव है। अब जो एक्टिव हुआ तो 27 तारीख को एक्टिव हो जाती है। जब 27 तारीख को आपने पहली कंप्लेंट दी थी पुलिस स्टेशन में, तो उसमें पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया था कि इनको हम कुछ जल्दी नहीं किया, बोला कि फ़ोन नंबर दो आप। करेंगे? एक का हमने जैसे करके रेंज किया, दूसरे का रेंज नहीं कर पाए और दूसरे का बोलते कि अब उसका मिला नहीं है, अब उसको कैसे बुलाएंगे आप। अब उसी बंदे ने ये वारदात करी है, उसी बंदे ने वारदात करी। वो बोलता है कि आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं तो आपको मैं यही खत्म कर दूँगा। ये घटना कहाँ पर घटी? जब ये खेत की बिजाई कर रहे थे, खेतों में काम करते, ट्रैक्टर लगा था वहाँ पे, खेतों की बिजाई कर रहे थे, मक्की की सीजन का टाइम है। जमीनी विवाद तो नहीं है इसमें? जमीनी विवाद वो कोर्ट मैटर है, वो कोर्ट सुलझाएगा जमीनी विवाद है कि नहीं है। तो खून खराब तो जरूरी होगा जमीनी विवाद, बिल्कुल जमीनी विवाद का तो बात का मैटर है, वो कोर्ट डिसीजन लेगा कि किसका है क्या है ना। अब पुलिस को तो ये देखना चाहिए कि खून खराब हो रहा है, गालियाँ निकाल रहे हैं, ये तो काम पुलिस का ही है ना। आपके घर के सामने इंतजार बंदे के सामने आकर कोई रात को 11 बजे अश्लील गालियाँ निकाल रहा है, गंदी गालियाँ निकाल रहा है, और हम पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमें उनका फ़ोन नंबर दो। यार हमने कहाँ से प्रोवाइड कराना भाई, उनका नंबर कहाँ से देना उन्हें नंबर है। अब कुत्ते की तरफ घूम रहे हैं हम सारे, उसका नंबर दो, उसका नंबर दो। तो भाई साहब को बोला कि उसका नंबर दो, हमने कहाँ से ढूंढना है यार उनका नंबर। समझ गए बात है। अभी फिलहाल स्टेबिलिटी ये है कि मिसेज अभी कोमा में है और फादर एक्सपायर कर गए हैं। बाकी अभी प्रशासन एक्टिव है, हमें उससे एक्टिव होने से कोई मतलब नहीं है। अब हो एक्टिव ना हो हमने क्या लेना, हमने तो जो सदस्य था वो तो खो दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जिस कानून व्यवस्था की आप बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत ही सही है, तो वो कानून व्यवस्था आप जिला हमीरपुर में देखिए आज, जहाँ पर एक परिवार के व्यक्ति की मौत हो जाती है और दूसरा परिवार का व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच में अपनी जंग लड़ रहा है। हालांकि उसमें भी क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन जहाँ पर आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो साहब आपकी कानून व्यवस्था जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कानून व्यवस्था जहाँ पर जो आपके ही कर्मचारी, जहाँ पर जो पीड़ित व्यक्ति उन्हीं से ये मांग रहे हैं, उन्हीं से ये पूछ रहे हैं कि वो डंडा कहाँ पे है। साहब इन्वेस्टिगेशन करना आपका काम है, लोगों का काम है कंप्लेंट देना। लोगों ने कंप्लेंट दी, उसके बाद आपने उसके ऊपर क्या किया? मात्र आश्वासन दिया कि देखेंगे करेंगे। हालांकि आपका पहली प्रायोरिटी ये थी उनको पुलिस स्टेशन में बुलाते, उनसे बात करते, उनको डांटते, उनको समझाते कि इस तरह, या नहीं मानते तो आप अंदर करते, अरेस्ट करते। पुलिस किस लिए बनी है? ये लोग कहाँ जाएंगे? आज जो आम जनता है वो पुलिस के ऊपर, जिसकी व्यवस्था के ऊपर जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं सभी लोगों का डगमगाता है। क्यों? क्योंकि पुलिस में अगर व्यक्ति जाता है तो उसको यही उम्मीद होती है कि वो पुलिस में जाएगा तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। लेकिन वो कंप्लेंटें आपने देखो कि कंप्लेंटें ऐसी पड़ी मिलेंगी आपको जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन आज किसी परिवार का व्यक्ति चला गया तो उसके प्रति किसी की कोई संवेदना नहीं है। तो मैं जिला हमीरपुर उपायुक्त देशवेता बनीक से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस मामले में आप भी संज्ञान लें। जो भी दोषी हैं, जो भी इस मामले में दोषी, उनको तुरंत उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। लेकिन इसमें हम भी यही बोल सकते हैं कि जिस परिवार का जाना था व्यक्ति वो तो चला गया, लेकिन जो आपकी कानून व्यवस्था की जो छवि है उसको तो आप सही बनाए रखें। ये लोग अगर आपके पुलिस स्टेशनों में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर इन्हीं लोगों को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी तो पुलिस स्टेशन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप वहाँ पे ताले लगा के बंद करके बैठ जाइए, क्योंकि आपको तो सैलरी मिल रही है सरकार से और जो जनता है वो टैक्स का रूप में पैसा जा रहा है, वो हर अधिकारी अगर कर्मचारी को मिल रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति का परिवार का कोई व्यक्ति चला जाएगा उससे पूछना कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है, जिस परिवार का व्यक्ति गया, उसकी कितनी बड़ी क्षति हुई है, उस क्षति को कौन पूरा करेगा? हम नहीं कर पाएंगे, ना आप कर पाएंगे। लेकिन आप एटलीस्ट अपनी जो आपकी कानून व्यवस्था है आप उसको तो सही बनाए रखें। अभी हमने सच्चो साहब से बात की तो उन्होंने कहा है कि हम सर्चिंग पे हैं।
हम उनको पकड़ने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन साहब पकड़ने से पहले जब व्यक्ति 27 तारीख को आपके पास कंप्लेंट दे रहा है, 1 नहीं 2 नहीं 3 कंप्लेंटें देने के बावजूद भी आप उन लोगों को यहाँ तक ये नहीं समझा पाए, अंदर नहीं कर पाए, तो साहब आप कहाँ कर रहे हो? हम क्या भरोसा करें कि आप आज भी उनको पकड़ लेंगे? लेकिन जिस परिवार का व्यक्ति गया उनसे पूछिए, उनसे मिलिए कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन आप अपनी कानून व्यवस्था तो सुधारिए। लोग आपके पास उम्मीद लेके आते हैं, वो उम्मीद को आप बरकरार बनाए रखें। मीडिया को बोलने की ज़रूरत ना पड़े पुलिस के खिलाफ, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं। साहब आपके काम ही ऐसे हैं। अगर आपने यही काम पहले किए होते तो शायद यहाँ पे जो व्यक्ति की जिनकी जान गई वो शायद जान नहीं जाती। अगर कोई ज़मीनी विवाद भी था तो भाई साहब पंचायतें बनी हुई हैं, पुलिस बैठी हुई है, आपस में बैठ के आप उनको मतभेद को ख़त्म कीजिए। यहाँ तक ना आने दें कि वहाँ पर तक जो है खूनी झड़प में बन जाए, किसी की जान चली जाए। इस बात का आप भी ध्यान रखें। तो बहरहाल आज हम मौजूद थे यहाँ पे डॉक्टर राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में। ये मामला जो है हमीरपुर के दसड़का से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर जो है किसी परिवार के व्यक्ति की जो है जान चली गई। अभी तो सच्चो साहब अपनी सर्चिंग टीम को लेकर निकले हैं, लेकिन वो भी कब तक पकड़े जाएंगे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस परिवार का जो व्यक्ति गया, ना हम उसकी क्षतिपूर्ति पूरी कर सकते हैं, ना पुलिस प्रशासन कर सकता है, ना आम जनता कर सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर जो पहाड़ टूटा है, कम से कम उसके प्रति इतनी संवेदना तो रखिए कि जिन व्यक्तियों ने इस वारदात को अंजाम दिए उन्हें तो आप पकड़िए। तो बहरहाल जीवनसाज न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी खबर पे अब नेक्स्ट मोड पे आपको लेके आएंगे। इसमें सच्चो साहब की स्टेटमेंट भी लेंगे, साथ में हम डीसी मैडम देवश्वेता बनिक से बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, एसपी महोदय से बात करेंगे कि आखिर ये पुलिस प्रशासन के इस तरह से जो काम करने का तरीका ये कब सुधरेगा। अगर इन लोगों के अगर यही लोग नहीं है, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो पुलिस में जाते हैं, उम्मीद को लेकर जाते हैं कि हम पुलिस में जा रहे हैं, हमारी जो बात है सुनी जाएगी। हम सभी पुलिस प्रशासन पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन बहुत से केस ऐसे हैं जहां पर जो लोग अपनी उम्मीद लेके जाते हैं, लेकिन उम्मीद के ऊपर जो है कहीं कहीं मामलों में खरी नहीं उतर पाती, तो वहां से लोगों का जो भरोसा है वो टूटता है। आप उस भरोसे को बनाए रखें, आप जो अपनी कार्यशैली उसको निभाने में अपनी जो है पूर्ण भूमिका निभाएं। इस मामले में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग आज जिनको आप सर्चिंग में निकले हैं, आप उनको पकड़ें, उनके ऊपर जो भी मामला बनता है आप उनको अरेस्ट करें। लेकिन इस मामले के जो विक्टिम है हम उनसे भी पूरी बात रखेंगे, उनसे भी बात करवाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर ये मामला कैसे हुआ था। तो बहरहाल जीवनसाज न्यूज़ के साथ बने रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अगर आपको अच्छी लगी तो इस खबर को ज़्यादा से शेयर जरूर कीजिएगा।